500 साल पहले एक आदमी जिसे टॉर्चर किया गया था, जिससे सब कुछ छीन लिया गया था और जिसे शहर से निकालकर गांव के एक छोटे से फार्म हाउस में भेज दिया गया था, वो एक लकड़ी की मेज पर बैठकर अपने इकलौते दोस्त को एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में उसने ना कोई शिकायत की, ना किसी से मदद मांगी। उसने कुछ और ही बताया, कुछ ऐसा जो ज्यादा खतरनाक था। उसने बताया कि जिंदगी असल में होती क्या है। ना वो वर्जन जो तुम्हें बचपन से बताया गया, ना वो जो धर्म समझाता है, और ना ही वो सपनों जैसी कहानी जहां मेहनत हमेशा रंग लाती है और अच्छे लोग हमेशा जीत जाते हैं। उसने सच बताया, एक सीधा और कड़वा सच, कि इंसान कैसे काम करता है और दुनिया कैसे उन लोगों को तोड़ देती है जो इस बात को समझने से इनकार कर देते हैं। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली, और उसने जो सच अपनी लिखाई में छुपा कर रखा था, उसे पिछले 500 सालों से गलत समझा गया, बदल दिया गया और छुपाया गया, क्योंकि जब आम लोग पावर का असली खेल समझ जाते हैं तब पावर टिक नहीं पाती। मैकियावेली ने जो देखा वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो जिंदगी का असली चेहरा था। और अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी के हर रिश्ते, हर धोखे, हर हार को तुम एक नए नजरिए से देखने लगोगे। ऐसा लगेगा जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल गई हो। लेकिन उसकी लिखाई में एक ऐसा प्रिंसिपल छुपा है जिसे ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही एक चीज तुम्हारी आने वाली जिंदगी को बदल सकती है। 10 दिसंबर 1513, एक 44 साल का आदमी टस्कनी के एक छोटे से गांव में बैठा है जो फ्लोरेंस से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 14 महीने पहले वही आदमी फ्लोरेंस का एक बड़ा अधिकारी था, राजनीतिक बातें करता था, राजाओं से मिलता था, सेना चलाता था और इटली के सबसे खतरनाक लोगों के सामने बैठ चुका था। फिर अचानक सब बदल गया। मेडिची परिवार वापस पावर में आ गया। उस पर साजिश का इल्जाम लगा, उसे पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया, जहां हाथ पीछे बांधकर उसे हवा में लटका दिया जाता था जब तक कंधे अपनी जगह से निकल न जाएं। उसे 6 बार गिराया गया, लेकिन उसने कुछ भी कबूल नहीं किया, क्योंकि कबूल करने जैसा कुछ था ही नहीं। आखिर में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन सब कुछ छीन लिया गया, पदवी, पहचान और शहर। उसे उसके छोटे से खेत पर भेज दिया गया जहां उसे भूल जाना था। यहीं पर आम आदमी टूट जाता, यहीं पर कोई भी इंसान हार मान लेता, शराब में डूब जाता और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता। लेकिन मैकियावेली ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दोस्त फ्रांसिस्को वेट्टोरी को एक चिट्ठी में अपनी रोज की जिंदगी बताई। सुबह वो अपने खेत का काम देखता, लकड़ी बेचने वालों से पैसे को लेकर बहस करता, दोपहर में गांव के छोटे से अड्डा पर जाता, आम लोगों के साथ बैठकर पत्ते खेलता, चीखता चिल्लाता, बिल्कुल आम आदमी की तरह जीता। लेकिन फिर शाम होती थी और यहीं से कहानी बदल जाती है। उसने लिखा, शाम होते ही मैं अपने घर लौट आता हूँ, दरवाजे पर दिन भर के गंदे कपड़े उतार देता हूँ और अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, जैसे कोई राजा हो। फिर मैं पुराने महान लोगों के दरबार में जाता हूँ, जहाँ वो मुझे प्यार से अपनाते हैं, और मैं उन बातों को सीखता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए बनी है और जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। सोचो जरा, एक आदमी जिसका सब कुछ छिन गया, वो फिर भी अपने दिमाग को राजा बनाकर जी रहा था। और यहीं पर एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम भी कभी ऐसे फेज से गुजरे हो जहां सब कुछ टूट रहा हो, लेकिन अंदर से तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ बड़ा जिंदा है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि असली पावर वही है जो बाहर के हालातों से नहीं, अंदर के सोच से आती है। एक आदमी जो मिट्टी से भरा हुआ है, जिसे किस्मत ने नीचा दिखाया, जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में घुसता है, वो छोटा रहना मना कर देता है। वो अपने आप को तैयार करता है जैसे किसी बहुत बड़ी मुलाकात के लिए जा रहा हो। वो पुराने सोचने वाले महान लोगों के साथ बात को अपने दिन की सबसे जरूरी मुलाकात मानता है। और उसी कमरे में जब उसके पास न पैसा था, न पदवी, न पावर, उसने एक किताब लिखी, द प्रिंस, जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया, पावर को समझने का तरीका, इंसान को समझने का तरीका और सच को देखने का तरीका। अब सवाल है, ये तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैकियावेली की जिंदगी खुद उसकी फिलॉसफी का पहला सबक है। उसने महल में बैठकर मुश्किलों के बारे में बातें नहीं बनाई। उसने जिंदगी का असली मैनुअल तब लिखा जब जिंदगी उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। और उसने जो पहला प्रिंसिपल निकाला, जो बाकी सब चीजों की जड़ है, वो ये है कि जिंदगी अच्छाई को रिवॉर्ड नहीं करती, जिंदगी सही देखने की क्षमता को रिवॉर्ड करती है। तुम्हारी नजर कितनी साफ है, इस बात को तुम लोगों को, सिस्टम को और खुद को कितनी ईमानदारी से देख पाते हो, बिना उस झूठ के जो तुम देखना चाहते हो। ज्यादातर लोग ये कभी नहीं सीख पाते। वो एक कहानी में जीते हैं जहां वफादारी का जवाब वफादारी से मिलता है, मेहनत का फल मिलता है और दुनिया में इंसाफ होता है। मैकियावेली कहता था, ऐसे लोग किसी और के सपनों का सामान बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो उनसे नफरत करता था, बल्कि इसलिए
क्योंकि उसने बहुत ध्यान से देखा था कि दुनिया असल में कैसे चलती है, और वो इंसाफ के हिसाब से नहीं चलती, ये एक मशीन की तरह चलती है। उसने अपनी एक लिखाई में कहा कि हर इंसान अंदर से स्वार्थी होता है और सिर्फ तब सही काम करता है जब उसे मजबूर किया जाए। ये लाइन सुनकर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन वो कोई भावना नहीं बता रहा था, वो एक सच बता रहा था, एक सिस्टम समझा रहा था। इसे ऐसे समझो जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है। वो ना अच्छा है ना बुरा, वो बस काम करता है। अगर तुम उसे समझ लो तो तुम पुल बना सकते हो, हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज करो तो गिरने पर जमीन तुम्हें बचाने नहीं आएगी। इंसान का स्वार्थ भी वैसे ही काम करता है। ये कोई कमी नहीं है, ये इंजन है। जब मैकियावेली कहता है कि लोग बुरे होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जब प्रेशर आता है तो हर इंसान अपनी बचाव, अपनी सुविधा, अपनी इज्जत को सबसे पहले रखेगा। किस लिए नहीं कि वो विलेन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसे ही बना है। और जो तुम एक्सेप्शन समझकर पकड़ के बैठे हो, वो दोस्त जो कभी धोखा नहीं देगा, वो पार्टनर जो हमेशा बिना शर्त प्यार करेगा। मैकियावेली कहता, तुमने अभी तक उन्हें इतनी मुश्किल में नहीं डाला कि उनकी असल फितरत सामने आए। ये कड़वाहट नहीं है, ये आजादी है। क्योंकि जैसे ही तुम इस सच को मान लेते हो, तुम हैरान होना बंद कर देते हो। तुम उन चीजों से टूटना बंद कर देते हो जो पहले से ही होने वाली थी। तुम लोगों को दोष देना बंद कर देते हो उनके वैसे ही बिहेव करने के लिए जैसी उनकी फितरत है। और तुम अपनी जिंदगी एक मजबूत बुनियाद पर बनाना शुरू कर देते हो, ना कि लोगों के वादों की रेत पर जो कभी भी फिसल सकती है। 1494 में फ्लोरेंस ने यह सबक अपनी आंखों से देखा। शहर पर लगभग 60 साल तक मेडिची परिवार का राज था। कला को सपोर्ट करके और पैसे के जोर पर उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी थी। फिर अचानक फ्रांस का राजा चार्ल्स सातवां अपनी 30,000 की सेना के साथ इटली पर चढ़ाया और मेडिची की सारी ताकत एक रात में बिखर गई। पिएरो डे मेडिची, जो लोरेंजो का बेटा था, उसने बिना लड़े ही शहर के किले फ्रांस को दे दिए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जो लोग कल तक मेडिची की तारीफ करते थे, वही लोग कुछ घंटों में उनके खिलाफ हो गए। महल लूट लिया गया, परिवार को निकाल दिया गया। किसी को याद नहीं रहा कि उन्होंने कला को बढ़ावा दिया था, किसी को उनके जश्न याद नहीं रहे। इंसान के स्वार्थ का सिस्टम चालू हो गया और सालों की वफादारी सुबह की धुंध की तरह गायब हो गई। तब मैकियावेली सिर्फ 25 साल का था, लेकिन उसने ये सब देखा और कभी नहीं भूला। और तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में हर इंसान उतना ही वफादार है जितना उसके लिए वफादार रहना आसान है। जैसे ही हालात बदलते हैं, सच सामने आ जाता है कि क्या असली था और क्या सिर्फ दिखावा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी पर भरोसा ही ना करो। इसका मतलब ये है कि तुम भरोसे को समझो। भरोसा कोई एहसास नहीं होता, एक ढांचा होता है, और हर ढांचे की तरह उसे संभालना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। और ये सच मानना पड़ता है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहती जब उस पर ज्यादा बोझ आ जाता है। अब बात आती है उस जंग की जिसमें तुम पैदा हुए हो। यहीं पर मैकियावेली की सोच बाकी सब मोटिवेशनल बातों से अलग हो जाती है। उसने कभी नहीं कहा कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो। उसने कभी अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात नहीं की। उसने एक और ज्यादा गहरा और काम का सच बताया। उसने कहा, जिंदगी दो ताकतों के बीच की जंग है और तुम्हारी किस्मत इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कौन सी ताकत को ज्यादा खिला रहे हो। पहली ताकत को उसने कहा वर्च्यू। इसका मतलब अच्छाई नहीं होता, बल्कि काम करने की ताकत होती है। वो स्किल, चतुराई, फैसला लेने की हिम्मत, एनर्जी और सोचने की समझ जो इंसान को हालातों पर काबू पाने की ताकत देती है। ये वो क्वालिटी है जो साम्राज्य खड़े करती है और गिरते हुए इंसान को बचा लेती है। ये वो ताकत है जो अफरा तफरी के सामने खड़ी होती है। दूसरी ताकत को उसने कहा फॉर्चूना। इसका मतलब आज के हिसाब से किस्मत नहीं, बल्कि वो अंधी ताकत जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। बीमारी, अर्थव्यवस्था का गिरना, तुम कहां पैदा हुए, कौन तुम्हें धोखा दे जाए, या कोई मौका जो देर से आए। मैकियावेली ने फॉर्चूना को एक बड़ी बाढ़ वाली नदी जैसा बताया, जो कभी भी सब कुछ बहा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो तुम्हें हिला देनी चाहिए वो ये है कि उसने कहा कि जिंदगी का आधा हिस्सा फॉर्चूना के कंट्रोल में होता है। आधा मतलब तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, प्लानिंग कर लो या कितने ही स्मार्ट हो जाओ, उस हिस्से को तुम नहीं बदल सकते। लेकिन बाकी आधा, वही आधा सब कुछ डिसाइड करता है और वो तुम्हारे वर्च्यू के हाथ में होता है। ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत, अपनी करने की क्षमता उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो मायने ही नहीं रखती। इंटरनेट पर अनजान लोगों से बहस, ऐसे रिश्ते जहां सालों से कुछ बचा ही नहीं, ऐसे काम जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए चुने गए, और ऐसी आदतें जो सिर्फ वक्त काट देती हैं पर कुछ बनाती नहीं। और फिर जब जिंदगी वार करती है, जब वो बाढ़ आती है, तब उनके पास कुछ नहीं बचता,
ना कोई तैयारी, ना कोई बचाव, ना कोई मजबूती। वो खड़े रहते हैं खुले में और उम्मीद करते हैं कि जिंदगी उन पर रहम करे, लेकिन जिंदगी कभी रहम नहीं करती। मैकियावेली का संदेश बिल्कुल सीधा है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन तुम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उसके लिए कितने तैयार हो। और इन दोनों बातों का फर्क ही एक ऐसी जिंदगी का फर्क है जो जी जाती है और एक ऐसी जिंदगी का जो बस झेली जाती है। फ्रांचेस्को स्फोर्जा ने इस बात को समझा था। 1401 में एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां ना पैसा था, ना कोई बड़ी पहचान, ना खून में शाहीपन, लेकिन उसके पास एक चीज थी। वो थी उसकी अंदर की ताकत, उसकी सोच, उसकी स्ट्रैटेजी। सालों तक जंग लड़कर, सही समय पर सही फैसले लेकर और लोगों के साथ समझदारी से रिश्ते बनाकर उसने खुद को मिलन का शासक बना दिया। उसे ये कुर्सी विरासत में नहीं मिली थी, उसने अपने दम पर ली थी। तब जब जिंदगी ने एक छोटा सा मौका दिया और उसने बिना डरे उसे पकड़ लिया। उसकी जीत टिक गई क्योंकि वो उसने खुद बनाई थी। और जो लोग बिना मेहनत के पावर पा लेते हैं, उनका हाल अक्सर अलग होता है। उनसे वो पावर वापस छीन ली जाती है। इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर हालात के लिए प्रार्थना करना बंद करो। अपने अंदर ऐसी मजबूती बनाओ कि हालात चाहे कैसे भी हो, तुम खड़े रह सको। तुम्हारा काम तूफान को रोकना नहीं है, तुम्हारा काम ऐसा इंसान बनना है जो तूफान के बीच से निकलकर और तेज हो जाए। और अब बात आती है चेहरे और नकाब की। मैकियावेली ने लिखा कि लोग वही देखते हैं जो तुम दिखाते हो। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि तुम असल में क्या हो, और जो समझ जाते हैं वो भी अक्सर भीड़ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। ये धोखे की बात नहीं है, ये समझ की बुनियाद है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग तुम्हें तुम्हारी असली सोच से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिखने, तुम्हारे बोलने, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी छवि से पहचानते हैं। लोग वो कहानी मानते हैं जो तुम्हारे बारे में चल रही होती है जब तुम वहां मौजूद नहीं होते। और सच ये है कि कई बार दिखावा ही असली चीज से ज्यादा मायने रखने लगता है। मैकियावेली कहता है कि एक शासक को दयालु, वफादार, ईमानदार और धार्मिक दिखना चाहिए, और जब मुमकिन हो तब वैसे होना भी चाहिए। लेकिन जब हालात बदलें तो उसे तुरंत बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि नैतिकता बेकार है, बल्कि इसलिए क्योंकि एक बदलती हुई दुनिया में जिद पर टिक जाना खुद को खत्म करने जैसा है। लोग यहाँ गलती करते हैं। वो समझते हैं कि वो धोखा देना सिखा रहा है, जबकि वो सिर्फ ये सिखा रहा है कि वक्त के हिसाब से बदलना सीखो। सोचो साइरक्यूस का एगाथोक्लीस एक कुम्हार का बेटा जो धीरे धीरे उठकर प्राचीन ग्रीस के सबसे ताकतवर शहरों में से एक का शासक बन गया, एगाथोक्लीस ऑफ साइरक्यूस। और इस कहानी को निकोलो मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस के चैप्टर 8 में समझाया। उसकी एनालिसिस ठंडी और सीधी थी। एगाथोक्लीस ने ऊपर तक पहुंचने के लिए खून बहाया, धोखा दिया और सोची समझी कठोरता दिखाई। और हाँ, वो जीत गया। वो सालों तक पावर में रहा। लेकिन मैकियावेली कहता है कि उसकी जीत असली ताकत से नहीं थी, क्योंकि उसने ऊपर पहुंचने के लिए जो तरीके यूज किए उन्होंने भरोसे की बुनियाद ही तोड़ दी, जो लंबी रेस के लिए जरूरी होती है। वो हर जंग जीत गया, लेकिन कभी चैन से सो नहीं पाया। हमेशा दरवाजे पर पहरेदार रखना पड़ा। वो राज करता था, पर असल में कभी शासन नहीं कर पाया। सबक बिल्कुल साफ है। तुम झूठ बोलकर, चाल खेलकर और लोगों को कुचलकर ऊपर तक पहुंच सकते हो। बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी उस झूठ को संभालने में निकल जाती है। और ये बोझ इतना भारी होता है कि धीरे धीरे नकाब और चेहरा एक हो जाते हैं और तुम खुद भूल जाते हो कि तुम असल में कौन हो। मैकियावेली का असली मशवरा ज्यादा गहरा है। ऐसा इंसान बनो जिसे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए झूठ का सहारा ना लेना पड़े, लेकिन साथ ही समझो कि दुनिया तुम्हें ऊपर ऊपर से पड़ती है। इसीलिए जो तुम दिखाते हो वो तुम्हारे अंदर की सच्चाई से मैच करना चाहिए। जिंदगी का एक सिंपल रूल बना लो, समझाए जाने की कोशिश बंद करो। इतने पक्के हो जाओ कि तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। जो लोग सालों तक अपनी सफाई देते रहते हैं, अपनी वैल्यू प्रूव करते रहते हैं, वो गलत गेम खेल रहे हैं। असली गेम रिजल्ट का है, असली गेम काम दिखाने का है। रोज इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आना कि तुम्हारा दिखना और तुम्हारा होना एक ही बात बन जाए। जब ये गैप खत्म हो जाता है तब तुम एक रेयर इंसान बन जाते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि छुपाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब समझो एक और गहरा पैटर्न जिसे मैकियावेली ने अपनी किताब डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में बताया। हर समाज, हर एम्पायर एक साइकिल फॉलो करता है। पहले ताकत आती है, फिर सिस्टम बनता है, फिर तरक्की होती है, फिर आराम आता है, फिर कमजोरी आती है, फिर गिरावट आती है, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू होती है। ये आइडिया पहले पॉलीबियस ने भी बताया था, लेकिन मैकियावेली ने एक और चीज जोड़ी। इस साइकिल को चलाने वाली ताकत खुद इंसान की फितरत है। वही भूख जो एम्पायर बनाती है, वही आखिर में उसे खत्म कर देती है। फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर बारबेरियंस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि रोमन्स ने खुद अपनी पहचान छोड़ दी। आराम ने उन्हें ढीला कर दिया। जब बाहर से खतरा आया, तब अंदर से वो पहले ही टूट चुके थे।
और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का भी पैटर्न है। तुम मेहनत करते हो, कुछ बनाते हो, फिर थोड़ा स्टेबल होते हो और धीरे धीरे वही आराम तुम्हारी डिसिप्लिन को खत्म करने लगता है। तुम सीखना छोड़ देते हो, पुश करना छोड़ देते हो और जैसे ही तुम रुकते हो, जिंदगी फिर से तुम्हें टेस्ट करती है। मैकियावेली का सॉल्यूशन उल्टा लगता है। वो कहता है स्ट्रगल जरूरी है, टकराव जरूरी है, वही तुम्हें जिंदा रखता है। जो डिस्कम्फर्ट तुम अवॉइड करते हो वही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। जो बात तुम बोलने से डरते हो वही रिश्ता बचा सकती है। आराम रिवॉर्ड नहीं होता, आराम वो इंजेक्शन है जो तुम्हें सुला देता है जब तुम्हें जागना चाहिए होता है। और एक और शब्द जो बार बार आता है वो है जरूरत। जरूरत ही इंसान को गढ़ती है। जब सब आसान होता है तब तुम्हें खुद के बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब प्रेशर आता है तब असली चेहरा बाहर आता है। इसीलिए सबसे तेज दिमाग और सबसे बड़े लीडर अक्सर मुश्किलों से निकल कर आते हैं। उन्हें मजबूरी ने परफेक्ट बनाया होता है। एक और अजीब सी बात जो मैकियावेली कहता है, कभी कभी बेवकूफ दिखना सबसे बड़ी समझ होती है, क्योंकि जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तब तुम्हें एक अनमोल चीज मिलती है, वक्त सीखने का, तैयार होने का, बिना शोर के खुद को बिल्ड करने का। और फिर एक दिन जब तुम सामने आते हो तो लोग समझ भी नहीं पाते कि ये कब हुआ। मैकियावेली ने खुद ये जी कर दिखाया। 14 साल तक चुप रहकर लिखता रहा, सीखता रहा और जब वो मर गया तब दुनिया ने उसकी बात समझी। उसने बीज बोया जिसका फल वो खुद कभी नहीं देख पाया। और यही सबसे बड़ा सबक है। ज्यादातर लोग तब तक काम नहीं करते जब तक उन्हें तुरंत रिजल्ट ना दिखे, लेकिन असली इंसान वो होता है जो काम करता है क्योंकि वो उसकी पहचान है, ना कि रिवॉर्ड के लिए। अब सच सुनो, तुम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हो जो तुम्हारी परवाह नहीं करती, न दुश्मनी से न प्यार से, बस बेपरवाह तरीके से। लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक उन्हें फायदा है, और ये बुरी बात नहीं है, ये बस इंसान की फितरत है। तुम्हारे पास एक बॉडी है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, एक दिमाग है जो खुद को झूठ बोलता है और वक्त बहुत कम है। तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो आधा है वही सब कुछ डिसाइड करता है। इसीलिए टूटना नहीं, तैयार होना सीखो। अपनी असली ताकत बनाओ, वो जो मुश्किल वक्त में भी काम आए। लोगों को उनके एक्शन से पहचानो, ना कि अपनी उम्मीदों से। अपनी जिंदगी में ऐसी स्किल्स लाओ जो कोई छीन ना सके। ऐसे रिश्ते बनाओ जो टेस्ट हो चुके हो, ना कि सिर्फ अच्छे वक्त में बने हो। और याद रखो, जब तुम्हें लगे तुम पहुंच गए हो, वहीं से गिरना शुरू होता है। और सबसे जरूरी बात, बस एक्शन लो, क्योंकि मैकियावेली को सबसे ज्यादा नफरत बुरे लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से थी जो कुछ करते ही नहीं, जो बस देखते रहते हैं और कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं। अगर तुम्हारे पास हाथ पैर, दिमाग और वक्त है और तुम फिर भी वेट कर रहे हो, तो तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। गलत डिसीजन लेना बेहतर है कुछ ना करने से, क्योंकि गलती से तुम सीखते हो लेकिन रुकने से कुछ नहीं मिलता। और सोचो, एक आदमी जिसका सब कुछ छीन लिया गया था, जो मिट्टी और कर्ज में दबा हुआ था, वो रोज शाम को बैठकर कुछ ऐसा बना रहा था जो उन सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला था जो उसे तोड़ना चाहते थे। उसने दुनिया का इंतजार नहीं किया, उसने खुद को इतना मजबूत बना दिया कि दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर पाई। और यही तुम्हारे लिए एक लाइन छोड़ता हूं, क्या तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ इंतजार कर रहे हो या सच में कुछ बना रहे हो? अगर सच में अंदर से कुछ हिल रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि शायद वही तुम्हारी असली ताकत है जो जाग रही है। उसे दोबारा सोने मत